नमस्कार दोस्तों, आज हम फैन रिपेयर कर रहे हैं। तो जनरली ऐसा होता है कि हमारे घर में जो पंखे लगे रहते हैं वो आवाज़ करते हैं और हम उसे इग्नोर कर देते हैं और समय के साथ फिर ऐसा होता है वो खटखट करते करते फूक जाते हैं। तो सेम यही कंडीशन इस पंखे में है। ये पंखा जो है शुरू में आवाज़ करता था, उसके बाद इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये पहले इसने आवाज़ की, उसके बाद ये पंखा भी फूक गया। तो इसे खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। ये ओल्ड मॉडल है और इसमें दो डबल ढक्कन लगा है। एक ये पहले टीन का ढक्कन लगा है इसमें, उसके बाद इसमें जो है ढक्कन में 3 साइड से पेच लगे हैं। उसके बाद जो मेन पेच है, ये 3 पेच इसके मेन ये वाले हैं, ये 2 पंखे के हैं और ये वाला एक पेच ये है। इसी तरह से जो ये सिंगल सिंगल हैं, ये 3 इसके मेन पेच हैं जिसे हम खोलते हैं। इस तरह से हम तीनों पेज खोल के और इस कंडेंसर क्लिप को अलग करके इसकी मोटर को ओपन करते हैं। इसकी ये ओल्ड मॉडल है, पुराना मॉडल ओरिएंट का। अब इस तरह के पंखे कम ही आते हैं और आप इसे खोलेंगे तो आप देखेंगे कि इस पंखे में ये हमारा बुश वाला पंखा है। इसमें ऊपर की तरफ बेरिंग है और नीचे साइड बुश है और ये मोटर जो है इसकी फूक गई है। ये इसका पेपर भी फूक गया है। ये वाला फिर भी ठीक है, लेकिन जहाँ से कोयलें जली हैं वहाँ से पेपर पूरा गल गया है। तो ये तो होना ही था इसने। और ये देखिए, ये इसका बुश है जो कि सही कंडीशन में है और ये शाफ्ट भी सही है नीचे की साइड की। अब आप इस पंखे को ऊपर साइड देखेंगे तो ये देखिए, ये बड़े आराम से खुल गया है। ये इतने आराम से खुला कि हमने इसमें हथौड़ी भी नहीं लगाई और इसका ऊपर का बेरिंग भी बिल्कुल सही है। तो ये आवाज़ कहाँ से कर रहा था, ये देखने वाली बात है। तो इसे आवाज़ नहीं करना चाहिए था, ये फूकने वाली बात तो अलग है। और आप इसकी शाफ्ट देखेंगे, ऊपर की साइड की अगर शाफ्ट देखेंगे तो ये शाफ्ट भी बिल्कुल सही है। ये शाफ्ट कहीं से कहीं तक घिसी हुई नहीं है, कटी हुई नहीं है। तो पहले हम ऐसा करते हैं, इसका बेरिंग भी सही है, बुश भी सही है और दोनों साइड की शाफ्ट भी सही है, ऊपर की तरफ से भी नीचे की तरफ से भी। तो सबसे पहले हम इसे वाइंड कर लेते हैं। और ये स्टेटर कहीं से रगड़ा हुआ भी नहीं है, हमने इसकी कोयलें काट दी हैं और सफाई भी कर दी है इन स्लॉटों की। और अब इसमें जो है 16 स्लॉट का पंखा है ये। अब हम इसमें पेपर डाल देते हैं, उसके बाद इसे वाइंडिंग करते हैं अपनी मशीन में। तो ये जो है 16 स्लॉट का है, यानी कि 16 स्लॉट इसमें अंदर हैं और 16 स्लॉट बाहर हैं। तो ओरिएंट का पंखा है ये, ओल्ड मॉडल। तो हम इसमें अपने राउंड और सेट कर देते हैं कि हम इसमें कितने चक्कर डालेंगे और इसका तार का गेज क्या होगा। 16 स्लॉट का जो पंखा बनता है उसमें उसका डाटा भी मैंने एक बनाया था वीडियो में। तो इसमें हम 36 नंबर से अंदर की तरफ 330 राउंड डालेंगे। ये जो राउंड हैं 36 नंबर से 330 बेस्ट डाटा है इन पंखों 16 स्लॉट के लिए। 1 इंच के लगभग है ये। तो इस तरह से आप बना सकते हैं इसे। उसके बाद इसमें लॉक लगा के हम बाहर की साइड का बनाएंगे।
एक दो राउंड कम होने पर कोई दिक्कत नहीं है, अपने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से आप अंदर का बना के इसमें लॉक लगा के फिर बाहर की साइड की कोयलें डालेंगे, और बाहर भी हमारा गेज वही रहेगा 36 नंबर, और राउंड उसमें 369 रहेंगे, 369 राउंड। ये हमने 10 राउंड ज़्यादा हो रहे हैं तो हम इसे कम करेंगे। तार ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर स्पीड में दिक्कत आएगी। तो 369 हमारे टर्न रहेंगे इसमें बाहर की साइड। तो ये हमने बना लिया है। अब इसमें कनेक्शन वगैरह वार्निश करके फिर इसे फिट करते हैं। ये देखिए, ये हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसमें पहले ये देखेंगे कि ये आवाज़ क्यों कर रहा था। जो मेन शिकायत थी आवाज़ थी, और कभी कभी अटक भी जाता था ये। तो आप देखेंगे, ये देखिए, ये हमारा जो पंखे का बेस है, जो पंखे का ये है ढक्कन है, ये हमारी शाफ्ट में बिल्कुल लूज है, ऊपर नीचे हो रहा है एकदम से बिल्कुल। तो इसका उपाय देखिए, इसमें आपने, क्योंकि हमारी शाफ्ट बिल्कुल सही है, तो हम इसमें हल्के हाथ से जो है छीनी से हल्के हल्के ना के बराबर चोट करेंगे, हल्का, यानी कि हम उसे थोड़ा सा खुरदरा कर देंगे। हमें उसमें कट नहीं लगाने हैं, हम कट नहीं लगाएंगे उसमें, हमें सिर्फ उसे खरोचना है, एक तरह से खरोच देना है, खुरुच देना है, ताकि हमारा बेरिंग जो है शाफ्ट में टाइट हो जाए। ये देखिए, इस तरह से हमें कट नहीं लगाना है, हमें सिर्फ खरोचना है उसे, यानी कि एक तरह से उबड़ खाबड़ टाइप का करना है, वो भी हल्के हाथ से, जिससे कि ये शाफ्ट बेरिंग में आराम से चली जाए और टाइट हो जाए। तो ये इस तरह से एक बार मोटर चेक कर लेंगे फिट करने से पहले, क्योंकि ये उसमें जाएगा ढक्कन में तो फिर निकालने में दिक्कत होगी। तो इस तरह से हम डाल के अब इसे हम किसी उस पे रख के जो है ऊपर से इसमें चोट करेंगे, किस तरह से शाफ्ट से लेके, कोई शाफ्ट लेके ऐसे चोट करेंगे तो आराम से जाना चाहिए। ये बिल्कुल ज़्यादा टाइट भी, हमें कट ऐसे लगाने हैं कि हमें ज़्यादा कट नहीं लगाने हैं, हल्के से हमारा चोट करने पर ये उसमें ढक्कन में चले जाना चाहिए, और जैसी जाएगा ये तो टाइट हो जाएगा। उसके बाद जो कोयलें आपको ये नीचे स्लॉट में कोयलें बॉडी से टकराते हुए दिखें, तो इसे पेचकस की सहायता से ऊपर करके और इसमें हल्की ग्रीसिंग वगैरह तेल मोमलेट डाल के आप ऊपर का ढक्कन लगा देंगे। तो और उसके बाद पेच कस लेंगे। तो इसमें जो आवाज़ की मेन दिक्कत थी, पंखा फूकने का तो अलग चीज़ है, लेकिन जो आवाज़ ये कितने समय से करता होगा, ये कम से कम 2-3 महीने से आवाज़ कर रहा था, ऐसा ज्ञात हुआ है कि 2-3 महीने से खट 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 किसी समय एकदम से उठता नहीं था। तो ये दिक्कत जो थी वो शाफ्ट जो बेरिंग से ढीली हो गई थी, तो उस तरह से जो है वो पकड़ कर ले रहा था, जो जाम हो जा रहा था तो वो पकड़ कर ले रहा था वो बिल्कुल मोटर को, जब चुम्बक बन रहा था उसमें, तो वो कमी वहाँ पर थी। और जबकि हमारा बेरिंग भी सही था और बुश भी सही था, तो जो शाफ्ट थी वो बेरिंग में लूज हो गई थी, इसलिए आवाज़ कर रहा था, जिसके कारण वो धीरे धीरे अटकते अटकते वो मोटर भी उसकी फूक गई। तो अब इसमें हम कनेक्शन कर ले। तो इसलिए जो है कहने का मतलब यह है कि कभी पंखा अगर आवाज़ करता है तो आप उसे दिखा लें, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते में, तब भी दिखा लें। नहीं तो ऐसा होता है कि वो आवाज़ करते करते उसका कागज़ भी हीटअप हो जाता है और पंखा जो है फूक भी जाता है।
तो ये उल्टा चल रहा है, हम इसके कनेक्शन पलट देते हैं। इसमें एक लाल एक काली हमने कॉमन बना दी थी, अंदर से 2 लाल 2 काली निकली हैं, तो एक लाल एक काली हमने कॉमन बना दी और बाकी एक लाल एक काली हमारी कंडेंसर में गई। तो हमने चेक करा था तो ये उल्टा घूम रहा था, तो अब हमने इसे कनेक्शन पलट के लाल वाली तारें आपस में बदल दी, तो ये हमने फिर उल्टा घूमने लगा है अब ये। तो इस तरह से ये हमने पंखा बना दिया है और ये चल रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हम इसे बनाया हमने। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे शेयर